नमस्कार दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि एनएसएल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है 2018-19 का, उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ चुका है 15 मार्च को। तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने बताई थी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, बट मेरे अकॉर्डिंगली अब वो फर्स्ट में या सेकंड में हो सकती है, क्योंकि सैलरी के अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो 10 दिन उन्होंने आपको लेट बुलाया है, शायद फर्स्ट में डेफिनेटली हो सकती है, फर्स्ट और सेकंड में। सो इस वीडियो में हम मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा होगा सेकंड वेटिंग लिस्ट के अराउंड ही, मतलब सभी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकंड लिस्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ, मुझे जो स्टेट का पता होगा उसके लिए बताऊंगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी सेकंड वेटिंग लिस्ट की, वो भी प्रूव करेंगे हम। और सेकंड वेटिंग लिस्ट में वैकेंसीज क्यों ज़्यादा होंगी वो भी बताऊंगा, और स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो होगी सेकंड वेटिंग लिस्ट की उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों अब हमारा टास्क ये है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों मैंने महाराष्ट्र रीजन का महाराष्ट्र रीजन का ही मैं ज़्यादा बता सकता हूँ आपको, कि महाराष्ट्र का जो ओपन का कट ऑफ गया है दोस्तों, ओपन का कट ऑफ महाराष्ट्र रीजन का इस बार 169 के अराउंड, 169.7 के अराउंड गया है अप्रोक्सीमेटली। नॉट, आई एम नॉट श्योर, मैं जस्ट जो चीज़ें मैंने सुनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद ओबीसी का जो गया है दोस्तों, वो 166.8 के अराउंड गया, 8 या 7 कुछ तो ही है। सो आप देख सकते हो कि जो ड्रास्टिक ड्रॉप है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का, ड्रास्टिक ड्रॉप आपको दिखाई देगा यहाँ पे, वो है ओपन की वेटिंग लिस्ट में। क्योंकि ओपन का वेटिंग लिस्ट का जो फर्स्ट कट ऑफ था वो 73.9 के कुछ तो भी, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, सॉरी, जो ओरिजिनल लिस्ट थी उसमें। और अब 169.7, करीब करीब 4 मार्क्स ड्रॉप हुआ है ओपन का कट ऑफ, और ओबीसी का कट ऑफ 2 मार्क्स ड्रॉप हुआ है। सो ये हुई इसके बारे में। अब इसके बारे में ये हुआ कट ऑफ के बारे में। इसके बाद हम इम्पोर्टेंटली बात करेंगे दोस्तों कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के बारे में। सेकंड वेटिंग लिस्ट कब आ सकती कब नहीं। देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में मैं तो इन्फॉर्मेशन आपको जो लास्ट ईयर का जो ट्रैक रिकॉर्ड होगा, लास्ट टाइम जब वैकेंसीज रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बेसिस पे दे सकता हूँ। सो थोड़ा टाइमलाइन यहाँ पे नज़र लेंगे कि लास्ट टाइम फर्स्ट रिजल्ट कब आया था। सो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आया था 7 जुलाई को। 7 जुलाई को रिजल्ट आएगा दोस्तों, आपको अभी बताता हूँ कि 7 जुलाई को रिजल्ट आया था। इसका मतलब है कि उन्होंने कितने दिन बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 3 नवंबर को यहाँ पे कंटिन्यूंस लिस्ट दिख रहा। 3 नवंबर को उनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आया था। 7 जुलाई से 3 नवंबर कितने मंथ होते हैं, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, एग्जैक्टली 4 मंथ्स। सो इस बार भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों कि फर्स्ट वेटिंग रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट लगा है 6 दिसंबर को। दिसंबर से जैन से फेब से मार्च, अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ्स उन्होंने लिए हैं। नॉट, ये 15 मार्च को वेटिंग लिस्ट आई है ना, सो 15 मार्च, सो अप्रोक्सीमेटली 3.5 मंथ्स उन्होंने फर्स्ट वेटिंग लिस्ट को लिए। लेकिन हम ये बात देखेंगे अब कि इसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट लास्ट ईयर कब आई थी। तो 3 नवंबर को जब उनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आया था दोस्तों, तो उनका ज्वाइनिंग भी 3 दिसंबर को हुआ था, ये तो मैं कन्फर्म था। 10 दिसंबर 2017 को हुआ था, अप टू एग्जैक्टली 1 मंथ। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट जो आई थी ना दोस्तों लास्ट टाइम, वो 3 दिसंबर को ज्वाइनिंग करने के बाद जिन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया था उनके बेसिस पे आई थी कब, उसके 20 डेज के बाद में 26 दिसंबर 2017 को। सो मैंने आपको अभी बताया है कि इस बार जो वेट फर्स्ट लिस्ट हमें आई है 6 दिसंबर को, अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई है 15 मार्च को। तो सेकंड वेटिंग लिस्ट जो ज्वाइनिंग है फर्स्ट में ऑन और बिफोर होगा। सो इसके 1 मंथ आफ्टर, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट दैट द सेकंड वेटिंग लिस्ट ऑफ द एनएसएल असिस्टेंट जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ मे, मंथ ऑफ मे डेफिनेटली आएगा लास्ट वीक ऑफ मे। क्योंकि ज्वाइनिंग ही फर्स्ट वीक ऑफ मे में, जो लोग बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उनके बेसिस पे ये सेकंड वेटिंग लिस्ट होगा।
सो अब इसके बारे में एक मुद्दा चर्चा का मतलब पॉइंट यह आता है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में वैकेंसी ज़्यादा होंगी या नहीं होंगी। सो मेरे अकॉर्डिंगली दोस्तों सेकंड वेटिंग लिस्ट इस बार भी बड़ी हो सकती है। इसके रीजंस है दोस्तों, उसके रीजंस क्या है वो रीजंस हम अब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पे एक रीज़न बताऊंगा। सबसे पहला रीज़न है दोस्तों सेकंड वेटिंग लिस्ट बड़ी होने का, इसी एसएसओ का फाइनल रिजल्ट जो आ चुका है उसमें वैकेंसीज इम्प्रूव। तो इसी एसएसओ का जो फाइनल रिजल्ट है दोस्तों, उसमें से अभी जब मैं बम्बई के हमारा ट्रेनिंग चल रहा था तो उसी में ऑलरेडी 6 या 7 बंदों का ऑलरेडी सिलेक्शन था, तो ऑलरेडी छोड़ के गए हैं, तो उनकी वैकेंसीज है। सेकंड नंबर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट। आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट जो लगने वाला है, आईबीपीएस पीओ का जो रिजल्ट लगने वाला है 1 अप्रैल को, उसके भी क्या है दोस्तों, इन्हें से असिस्टेंट लोग बहुत लोग इसी वजह से छोड़ना चाहते हैं कि वहाँ पे सैलरी लेस है। सैलरी ऑब्वियसली सैलरी भी थोड़ी बहुत मैटर करती है हमारे लिए। एटलीस्ट जो शादीशुदा है वो बंदे को डेफिनेटली छोड़ेंगे। सो ऑल ओवर इंडिया एनएसएल की बहुत से लोग आईबीपीएस पीओ छोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। ये दोनों दोनों वैकेंसीज का इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा दोस्तों, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे इस एनएसएल असिस्टेंट के सेकंड वेटिंग लिस्ट पे, वो होगा आरबीआई असिस्टेंट का 2017 का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें 623 वैकेंसीज थी और अकेले महाराष्ट्र में 264 वैकेंसीज थी दोस्तों। तो आप समझ सकते हो या, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के वो 10 to 12 लोगों का आरबीआई असिस्टेंट हो चुका था। मतलब ऐसा ही देखा जाए तो महाराष्ट्र से हम देखा जाए तो 15 या 16 वैकेंसीज तो यहाँ पे ऐसे ही इसी प्लस आरबीआई असिस्टेंट के निकल के सामने आ रही है, और आईबीपीएस पीओ की 5-6 मतलब 20-25 प्लस वैकेंसीज तो इन तीन फैक्टर की वजह से ही बढ़ सकती है। सो दोस्तों मैंने इसके बाद एक सिंपल सा मेरे अकॉर्डिंगली जो मैंने एनालिसिस किया है आरबीआई असिस्टेंट का एडवर्टाइज देख के, इसी एसएसओ का एडवर्टाइज देख के और आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो सेकंड वेटिंग लिस्ट में हो सकती है उसका एक चार्ट बनाया है। सो आप वो चार्ट बाद में देख लीजिएगा, स्टेट वाइज कितने वैकेंसीज हो सकती है अपने तुम्हारे स्टेट से और कितने नहीं। मतलब मैं ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, डेफिनेटली ट्रू होगा नहीं होगा ये तो मुझे भी पता नहीं, भगवान को भी पता नहीं। सो आप एक बार उसे देख लीजिएगा और इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा मत कहिए सर इतनी आ ही नहीं सकती है। ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों, मैं इस पर लेकिन मैं इसे भी यहाँ बैठे बैठे प्रेडिक्ट ही कर सकता हूँ, मैं इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकता। सो मेरा काम वही है कि प्रेडिक्ट करना, लेकिन सही चीज़ें मायने ध्यान में रख के प्रेडिक्ट करना। सो मैंने वही किया है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये प्रेडिक्ट किया है। सो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है दोस्तों कि स्टेट का और नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज थी, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में कितनी आई और सेकंड वेटिंग लिस्ट में कितनी वैकेंसीज आ सकती है। ये जो बॉक्स है ना दोस्तों, ये सेकंड वेटिंग लिस्ट प्रेडिक्टेड वैकेंसीज हैं। तो ये आप देख लीजिएगा स्टेट वाइज, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले यहाँ पे गोवा तक मैं आ गया था। मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों जो बिग स्टेट्स होंगे ना वही पे चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर आंध्रा, यूपी, दिल्ली का बिग स्टेट नहीं, लेकिन वहाँ पे बिजनेस अच्छा है तो वहाँ पे ऑफिसेस भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी तो थोड़ी अच्छी आ सकती है मेरे ख्याल से, और जो कट ऑफ है थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा, डेफिनेटली ड्रॉप होगा। दिल्ली का आई थिंक कट ऑफ किसी ने तुरंत मुझे बताया कि 181 लगा है अभी भी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। तो यहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्र का मैं प्रिडिक्ट करने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो 25 या 30 के अराउंड महाराष्ट्र की वैकेंसीज मैंने यहाँ पे बताई है सबसे ज़्यादा। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट यहीं से निकली 161,
फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी 43 यही से आया था, सेकेंड वेटिंग लिस्ट भी यही से आएगा। सो आई होप गाइस कि आपने ये सेशन में कुछ 2-3 चीज़ें प्रूफ भी देखे होंगे। So thank you guys for watching this. Have a nice day. Have a lovely day. Have a bright future ahead. Thank you so much.